दोस्तों, जय हिंद। मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ, जिस अवस्था में रहता हूँ, आप लोगों के सामने आता हूँ। मैं कोई ये गुरेज नहीं करता कि पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, मेरा पीछे का क्या दिखना चाहिए और मेरे को सामने से क्या कपड़े में पहने हो। बट दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के सामने निवेदन, वो ये कि आप नॉलेज रखें, विद्वान बने। इस देश में विद्वानों की एक श्रेणी है और सब युगों से होती आई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का निर्धारण भी इसी आधार पर हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ज्ञान को अर्थ में बदल देना, अर्थात कन्वर्जन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, आप अपने ज्ञान को समृद्धि में बदलें, यह भी कला आपको होनी चाहिए। क्यों? कि भूखे भजन न होई गोपाला, गोस्वामी जी ने कहा है। तो उदर पूर्ति आपके जीवन की आवश्यकताएं क्या है, वो तो एक महत्वपूर्ण और प्रथम कार्य है, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होगा, जीवन के अन्य कार्यों को करने में आप सक्षम ही नहीं हो पाएंगे। तो इतना जरूर व्यवस्था करें कि आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, और अगर वो ज्ञान के माध्यम से हो, नॉलेज के आधार पर हो। देखिए, नॉलेज क्या है? नॉलेज आप जब कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे को देते हैं, तो अनेक लोग उसका लाभ उठाते हैं। पैसा आप अगर किसी को देते हैं तो वो एक जगह जाता है और वहीं खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप ज्ञान देते हैं तो शायद आपका ज्ञान 2 जगह, 4 जगह, 10 जगह, हजारों, लाखों जगह ट्रांसफर हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम देशों में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र हो, सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, हर क्षेत्र में भारतवासी लोग सुने जाते हैं कि वो प्रगति कर रहे हैं। और किसी भी देश में भारतीय टेक्नोलॉजी को ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, और वो लोग ये सोचा करते हैं कि आखिर इस भारत की मिट्टी में क्या है जो इतने टैलेंटेड लोग पैदा होते हैं। एक चीज़ दोस्तों और ध्यान आ गई, छोटी सी चीज़ और बता देता हूं। इस देश में आंकड़े कुछ बताते आए हैं कि बिहार की एक ऐसी मिट्टी है जिसमें आज तक इंडस्ट्रीज तो नहीं डेवलप हो पाई, परंतु उस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों से लेकर के, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों से लेकर के, और 50% आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स अकेले बिहार की मिट्टी में खासियत है देने का इस भारत देश के लिए। तो कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये बहुत बड़ी खासियत है हमारे देश की। हमारे देश की मिट्टी में कुछ खासियत है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वास्तव में सोने की चिड़िया का कारण आप लोगों ने सोचा कभी? हमारे इस भारत माता के गर्भ में, अर्थात भूगर्भ में, अनेकों बहुमूल्य खनिज हैं। लिथियम बैटरी की बात आई थी तो लिथियम का इतना बड़ा खनिज हमारे यहां मिला, इतना बड़ा खनिज मिला कि आज दुनिया में कहीं उतना नहीं है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, अभ्रक, सब कुछ है यहां। और बिहार की बात मैंने कही तो मैं खुद भी बिहार का हूं, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये लगेगा कि शायद मैं बिहार की प्रशंसा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, बिहार अगर उस धरती के अंदर तांबा, पीतल, चांदी, सोना, अभ्रक, कोयला, हर खनिज है, तो उस खनिज का कुछ न कुछ प्रभाव वहां के वासियों के मन मस्तिष्क पर तो पड़ता होगा। अगर लोहे की अंगूठी शनि के प्रभाव को नष्ट कर सकती है, सोने की अंगूठी में, अर्थात पीले रंग में पुखराज वगैरह पहनने से गुरु की दृष्टि मजबूत हो सकती है। थोड़ा सा यहां पर ब्राह्मण होने के नाते ये भी चर्चा कर देता हूं। तो क्या उतने खनिजों को जो भूगर्भ में धारण किए हुए है, उस धरती की कुछ खासियत नहीं होगी? क्या उस भूमि पर जिन माताओं के चरण पड़ते होंगे, वैसी माताएं अपने गर्भकाल में उन चरणों के द्वारा उस धरती माता के गुणों को अपने शिशु में क्या नहीं ट्रांसफर करती होंगी? करती होंगी। यही बिहार की खासियत है। और ऐसा ही
पूरा हमारा देश अलग अलग खासियत से भरा हुआ है। राजस्थान राजाओं की धरती रही है। यहां महाराणा प्रताप जैसे लोग हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों के सामने सिर नहीं झुकाया। भारत के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई हुई। अनेकों उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता। मेरे से मैं समझता हूं कि 100 गुना अधिक नाम आप जानते हैं, आप लोगों को अधिक ज्ञान है। सिर्फ आप लोग बोलते नहीं, आप लोग बोले तो आप लोग बहुत ज्ञानी हैं। और कन्वर्जन ऑफ वेल्थ, नॉलेज इनटू वेल्थ, एक तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कितना वेल्थ हो जाए जो मैं एक बड़ा आदमी कहलाने लगूं। क्या आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राहुल गांधी के परिवार में, सोनिया गांधी के परिवार में कितनी बड़ी संपत्ति है, लेकिन इनको कोई बड़ा आदमी कहता है? कोई इनका नाम आदर से लेता है? सोचिए आखिर क्यों ऐसा होता है। मैंने वो एग्जांपल आपको दिया है जो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो दुनिया को सबको अंधे आंखों से भी दिखता है। दोस्त, ये इनहेरिट होता है। ज्ञान, चरित्र, आत्मीयता, मानवता, आपके जीने की शैली, आप में वसुधैव कुटुंबकम का भाव, आप में राष्ट्र भाव, आप में परोपकार भाव, आप में समाज सेवा का भाव, ये आपको माता के उदर से प्राप्त होता है, अपने पितरों के संस्कारों से, जिनको जीन्स आज की भाषा में कह दिया जाता है, वैज्ञानिक लोग कह देते हैं, हमारे पूर्वज लोग इसको संस्कार कहते हैं। तो उनसे उत्पन्न होकर के ये शिशु तक आता है, और जिनके संस्कार ही नहीं रहे उनको क्या स्थिति होगी। आज देखिए ना, इतना पैसा होते हुए भी उसी चीज से आप एक लेसन दीजिए। वो मैं यहां निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। राहुल सोनिया के परिवार के लीजिए, तो उसी से आप कल्पना कीजिए, अगर आपके पास भी उतना धन हो जाए तो क्या बड़े आदमी बन जाएंगे? नहीं। आपको एक लोगों के, समाज के दिल में बसना होगा, उतरना होगा। वो काम कीजिए कि लोग आपको याद करें। आपका महत्व आपके परिवार से शुरू होता है। आप अपने परिवार के हर व्यक्ति के काम आते हो। आपके नाती, आपके पोते, आपके बेटे, बेटियां, बहुएं, दामाद वगैरह वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद मोहल्ले में निकलिए, पड़ोसी, गली के लोग, मोहल्ले के लोग, जिले के लोग, नगर के लोग, और इस प्रकार से राष्ट्र के लोग। और कहीं अगर आप अंतर्राष्ट्रीय छवि रखने में सक्षम हो गए नरेंद्र मोदी की तरह, तो कुछ और बात है। इसीलिए तो कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ तो खासियत है भाई। आप ये मत समझिए कि मैंने यहां पॉलिटिकल बात की है, उधर कांग्रेस की बात कर दी, इधर मोदी की बात कर दी, ये नहीं कहा। इट वॉज सिंपल एन एग्जाम्पल। लेकिन आप बड़े बन सकते हैं। आप किसके कितने काम आते हैं, आप समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, परिवार के लिए कितने उपयोगी हैं, राष्ट्र के लिए कितने उपयोगी हैं, और विश्व के लिए कितने उपयोगी हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए कि सर्वगुण संपन्न तो कोई होता ही नहीं है। आप कभी बड़े से बड़े आदमी से मिलकर देखिए, आप देखेंगे कि जिनको आप बहुत बड़ा समझते थे, करीब से आप देखेंगे तो बोलेंगे कि उनमें कोई बहुत बड़ी खासियत नहीं है, उनमें कोई इतना बड़ा ज्ञान ऐसा नहीं है। वो तो हवा था जिसे हम समझते थे, उनके लगभग बराबर तो सारी चीजें हम में भी हैं। बट थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन लाने से मनुष्य का व्यक्तित्व अलग हो जाता है। सोना सोना होता है, लेकिन 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22, 24 कैरेट की बात होती है। क्यों? बस वही, कहने को तो सब इंसान हैं, लेकिन उस कैरेट का अंतर है, क्वालिटी एंड डिग्री का अंतर है। डिग्री स्कूली डिग्री नहीं, किस स्तर तक आपने सीखा है ऊंचाइयों को, मानवता को,
जीवन की जीवंतता को किस प्रकार से आपने जिया है, समाज के लिए आप कितने उपयोगी हैं। और अगर आप छोटे से छोटे आदमी से मिलें कभी, तो शायद आप देखेंगे कि आप जिसे इतना छोटा समझते थे वो उतना छोटा नहीं है। उसमें भी कुछ न कुछ गुण आपको ऐसा मिलेगा जो आपने बड़े में भी नहीं पाया होगा। ये विशेषता है दोस्तों। इसलिए सीखना है छोटे से भी, सीखना है बड़े से भी। अब यहां से थोड़ी सी एक बात और आ जाती है। आपका ज्ञान धर्म, जाति, गुण के आधार पर आप किसी को विभाजित न करके ज्ञान के आधार पर एक श्रेणी बनाएं, पंडितों की, ज्ञानियों की, है ना। और उस ज्ञान से समाज को कितना ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है, वे ज्ञानी लोग समाज को कितना ज्ञान पहुंचा रहे हैं। तो पिछले युगों में गुरु का महत्व इसीलिए तो ज्यादा होता था, आदरणीय होते थे। क्यों? कि वो अपने ज्ञान गंगा को पूरे समाज को सींचने में लगा देते थे, पूरे समाज की आवश्यकताओं को तृप्त करते थे अपने ज्ञान गंगा से। और पूरे समाज में शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता था। शिक्षा मतलब सिर्फ मानवता का ही नहीं होता था, संस्कृति और संस्कारों का ही नहीं होता था, उसमें बड़ी बड़ी विद्याएं थीं, टेक्नोलॉजी थी। आपने अस्त्र शस्त्र देखे थे ना तब। आज मिसाइलों की बात होती है, उससे बड़े बड़े शक्तिशाली पहले तीर हुआ करते थे, जो धनुष पर, हाथ पर। आज तो लॉन्च करने के लिए आपको लॉन्चर चाहिए, मिसाइल लॉन्चर चाहिए, रॉकेट लॉन्चर चाहिए। तब हाथ के ऊपर होकर ये चीजें लॉन्च हो जाती थी। उन विद्याओं को सीखने की जरूरत है, और हम अपनी संस्कृति और अपने सनातन से जुड़े रहें। हम किसके वंशज हैं, हम कौन हैं, हम अपने आप को पहचानें। और इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हम चाहे मर जाएं, मिट जाएं, कुछ भी हो जाएं, मगर अपने उन पूर्वजों का नाम नीचा नहीं होने देंगे, जिनकी वजह से आज हम हैं। आज मैं ये जो कुछ बोल पा रहा हूं, क्या आप समझते हैं कि मेरा ज्ञान बोलता है? बिल्कुल नहीं। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने मुझे सिखाई हैं। ये वही चीज है मैं बोल रहा हूं जो मैंने आप लोगों से सीखा है, समाज से सीखा है, और कुछ पूर्वजों का संस्कार है। मेरी बातें बहुत दूर तक नहीं जाती। मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता भी नहीं हूं, कोई मेरे पास बहुत बड़ा मंच भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं कि शायद मेरी वाणी का कोई शब्द किसी के काम आ जाए और उसकी जिंदगी सुधर जाए। विदेशों में आप देखें, एक बड़ी कुरीति है। वहां पर लिव इन रिलेशनशिप में दोस्तों लोग रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। परिवार नाम की वहां कोई चीज नहीं है। माता पिता को वहां वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपका देश, इसमें क्या खासियत है? विवाह होते हैं, दो परिवार जुड़ते हैं, एक कन्या का एक वर के साथ रिश्ता जोड़ा जाता है, और जीवन साथी के रूप में वो पूरे जीवन भर चलते हैं। जीवन साथी अंग्रेजों की डिफिनेशन है, हमारे देश की क्या डिफिनेशन है? हमारे देश में पति और पत्नी होते हैं। पति स्त्री की लाज होता है, और पत्नी जो पति की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, वो पत्नी होती है। ये हमारे देश में, और पत्नी हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के हित के लिए, और पूरे समाज के लिए ज्ञानी, बलवान और चरित्रवान संतानों को जन्म देती है। ये हमारे देश की परंपरा है, और जिससे हमारा देश आज समृद्ध बना हुआ है। और यही कारण है कि हमारे भारत की हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है रोशन दौरे जहां हमारा, और सदियों नहीं रहा है, रहेगा।
इसको कोई मिटा नहीं सकता है। बस आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि शुरू में ज्ञान आप अर्जित करें, इसलिए उतना जितना आपका उदर पोषण, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ें तो ये सोचने लगे कि मेरे इर्द गिर्द 2-4 आदमियों को रोजगार भी मेरी वजह से मिले, 2-4 आदमियों का जीवन भी मेरी बातों से, मेरी वाणी से, मेरे विचारों से संवरे और सुधरे, 2-4 लोगों के जीवन में परिवर्तन आए और लोग अच्छी राह पर चलें। जो लोग माता पिता को भूल गए हैं वो माता पिता को याद करना, सम्मान करना सीख जाएं। जो बेटों को अपने गोदी में उठाने पर, उनके मल मूत्र त्याग करने पर, जिन महिलाओं को अपने वस्त्र गंदे हो जाने की कल्पना होती है, अपने स्तनपान कराने पर अपने सौंदर्य की बिखराव की कल्पना हो जाती है, अरे वो क्या माताएं हैं? क्या वो भी मां है? नहीं। माता अपने स्तन पान कराती है, अपने शरीर के रक्त को दूध के रूप में परिवर्तित करके बच्चे को पालन कराती है और बच्चे का लालन पालन करती है। आखिर वो बच्चा मां को कैसे भूल सकता है? और ऐसी ही हमारी मां दोस्तों धरती मां है, ये भारत माता। खाकर जिसका अन्न सुधा सम नीर समीर पिया है, जिसका हमने अन्न खाया है और अमृत के समान इसका हमने नीर जल पिया है, और जिसकी वायु से हम सांस लेते रहे हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन, क्या उस मातृभूमि के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है। और अगर हमने कुछ कर्तव्य कर भी दिया है तो अभी भी शेष है, कुछ और करना बाकी है। इतना करो कि धरती धन्य धन्य हो जाए, ये कहलाए कि अरे अमुक प्रदेश की धरती का लाल है, अमुक प्रदेश की माटी का उत्पन्न है। लोग कहते हैं यार किस माटी के बने हुए हो? अरे यही तो माटी है, इसी की सुगंध तो हमारे में है। दोस्तों, आप अपने ज्ञान को, टेक्नोलॉजी को बढ़ाइए, और जैसे उन दिनों हमारे रामायण काल में और उससे भी पहले सतयुग में, त्रेता में किस प्रकार से ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग हुआ था, आज भी अगर आप तकनीकी का प्रयोग नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। उस तकनीकी को सीखना है, अलग अलग कौशल है। आज हमारे देश से फावड़ा बनाने की, हंसिया बनाने की, हथौड़ा बनाने की जो कलाएं हमारे देश के गांव-गांव में होती थी, वो चीजें लुप्त होती जा रही हैं। ये अब लोग समझने लगेंगे कि फैक्ट्री में बनता है फावड़ा। अरे फावड़ा घर में बनता था, ये लघु उद्योग था। कपड़ा घर घर बनता था, करघे लगे हुए थे, चरखा चलते थे हमारे जीवन में। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से रुई आती थी फ्री, और उसको काट करके सूत लौटाया जाता था। एक कांपी थी जिस पर चढ़ता था। और दीपावली से पहले रजाई, गद्दे, चद्दर, जाजिम, मिर्जई और पूरे घर के परिवार के पहनने के लिए कपड़े खादी भंडार के आ जाते थे। यह लघु उद्योग था। आज भी हम कहते हैं कि आधुनिक शहर हमको बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स डेवलप करनी है, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप चाहे तो गांव के विकास पर भी मधुमक्खी पालन करके, मत्स्य पालन करके, यानी परंपरागत खेती से थोड़ा दूर हटके आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। सोच ही तो मनुष्य को कहीं किसी रास्ते पर ले जाती है। आप सोचते हैं कि मुझे आज पेपर देने जाना है, परीक्षा देने जाना है, आप सोचते हैं कि मुझे आज स्कूल जाना है, आप सोचते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, तभी तो आप तैयार होते हैं। नहीं तो जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन आप देखिए थोड़ा सा क्यों कि ये भावना लेकर के आप सोते हैं कि कल छुट्टी है, रिलैक्स करेंगे, तरीके से जागेंगे, तरीके से दिन बिताएंगे, और उस चुस्ती फुर्ती से वो दिन नहीं होता है। वो दिन आपका मनोरंजन और आलस्य या कुछ और तरीके से कहें कि आनंद आदि के लिए उपयोग में आता है। तो जीवन जिएं
अपने तरीके से जिएं, परंतु ये जानें कि आप कोई ना कोई ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे गांव का भी विकास हो। और आप एक चीज जानिए कि आप छोटे इंसान नहीं हैं। बस इस आत्मबल के साथ आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। एक दिन आएगा कि आप भी जयप्रकाश नारायण की तरीके से और अन्य आदर्श लोगों की तरीके से आप भी एक ख्याति लब्ध आदमी होंगे। और समाज सुधार की दिशा में जो लोग काम करते हैं, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, निश्चित नाम उन्हीं का बड़ा होता है। आज अदानी, अंबानी, टाटा या अन्य जितने भी पूंजीपति हैं, जिनके यहां नौकरी करके लाखों परिवारों का जीवन यापन चल रहा है, करोड़ों लोगों का भरण पोषण हो रहा है, इसलिए उनका नाम है। जो अच्छे राजनेता आए हैं, मोदी जैसे, देश के विकास के लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया, योजनाबद्ध तरीके से, चाहे 370 हटाने की बात हो, चाहे जैसी बात, यहाँ राजनीतिक बात नहीं हो रही है, एक सामान्य आप अपना व्यक्तित्व कैसे विकसित करें, ये निश्चित जाने कि समाज के लिए आप जितने उपयोगी होंगे, समाज उतना ही आपको गले लगाएगा, उतना ही भाव देगा, उतना ही आपको सम्मान देगा, और यह नाम ही अमर रहता है। ये शरीर अमर नहीं है, ये तो नष्ट होने वाला है। महाराणा प्रताप नहीं है, महारानी लक्ष्मीबाई है नहीं, वीर कुंवर सिंह नहीं है, सावरकर नहीं है, गांधी नहीं है, लेकिन नाम तो है ना। नाम ही अमर होता है। आप अमर हो सकते हैं। ये इस शरीर में डाली हुई जो प्राणवायु है, उसके चले जाने के बाद भी आप मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे, बशर्ते आप समाज के लिए कुछ करके चले जाएं। न्यूटन, गैलीलियो, भाभा, इन लोगों ने कुछ किया है, समझे आप? डॉक्टर अब्दुल कलाम कुछ किया है, तो ये लोग कभी मरेंगे नहीं। ऐसे ही आप भी अमरत्व को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अमृत, कहीं अमृत सरोवर नहीं है, कहीं अमृत नहीं है, पहले होता होगा, कहीं रहा होगा, टेक्नोलॉजी थी, अब भी वो चीजें बन जाएंगी। हो सकता है कि अमृत भी बनने लगे। टेक्नोलॉजी, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा, चीजें आप खोजते चले जाएंगे, अमृत भी आ जाएगा, और अमृत पी करके आप अमर लोग हुआ करेंगे। आज जिस प्रकार से औषधियों के प्रयोग से मनुष्य के जीवन के ऊपर उस रोगों से मुक्त होने के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही प्रदूषण और अन्य प्रकार की गंदगियों से, पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे कार्बन उत्सर्जन के द्वारा हो, चाहे धूल वगैरह के कारण हो, चाहे न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो, है ना, तो ये सब चीजें आपके जीवन को किसी न किसी तरीके से कम भी करती हैं। तो हर क्षेत्र में आपका चिंतन हो और समाज को कुछ न कुछ दे जाने की लालसा हो, समाज से जुड़े रहने का आपका आदर्श अगर है, जीवन का लक्ष्य समाज के लोगों से जुड़े रहने का है, तो आप महत्वपूर्ण आदमी बन जाएंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं अक्सर कह देता हूं, आपने हो सकता है कहीं और भी सुना हो, इस देश के शिक्षक भ्रष्ट हो गए, इसलिए देश गुमराह भ्रष्ट हुआ है। इस देश की शिक्षा नीति बिगड़ गई है, इसलिए इस देश की आबादी का चरित्र घट गया है। शिक्षा नीति को ठीक करने की जरूरत है, अच्छे शिक्षकों को लाने की जरूरत है, ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है जो सिर्फ पढ़ाएं ही नहीं, बच्चों में कुछ संस्कार भी डाल के जाएं। क्लास में जब एक व्यक्तित्व वाला आदमी खड़ा होता है, आप देखते हैं कोई साधु संत आते हैं, कोई प्रवचन करते हैं, तो लोग सुनते हैं, अरे क्या उनमें खासियत है जो आप में नहीं है? सिर्फ यह है कि वो समाज को सुनाते हैं, लेकिन उसके बदले वो पैसे भी लेते हैं। क्यों पैसे लेते हैं? उनका उदर सामने है, उदर पोषण के लिए भी लेते हैं, लेकिन इतने पैसे मत लीजिए और समाज कल्याण के लिए काम कीजिए, तो आप पूजनीय हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है
कि आप अपने को जब चाहें जितना चाहें उठा सकते हैं, जितना बड़ा चाहें आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको भौतिक संसाधनों की जरूरत नहीं है। आपका चिंतन, आपका मनन, जैसा आप सोचेंगे मन में। आप किसी को नेत्रदान तो कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए क्या किसी को आप दृष्टि दे सकते हैं? विजन, जो आपकी सोच है, वो किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन सोच भी आप दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती है चीज। ये आंख की तरीके से, अंग की तरीके से डोनेट नहीं की जाती। ज्ञान ट्रांसफॉर्म किया जाता है, दूसरे के अंदर डाला जाता है, और इसी ज्ञान को आप बढ़ाते चले जाएं। आपका आत्मज्ञान भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, और समाज की बुराइयां भी दूर होंगी। समाज में अच्छे मानव और अच्छे समाज की रचना करने में भी आप कामयाब हो जाएंगे। विषय लंबा हो जाएगा, कोई सुनता नहीं है मेरी बातों को। मेरे पास कोई बहुत बड़ा मंच नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं सोने की मुद्रा में जिस तरीके से बैठा हूँ, उसी रूप में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जब जो विचार आ जाता है आप लोगों से बात कर लेता हूँ। आप कौन हैं, कैसे हैं, मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, मेरा इस चीज़ से अभिप्राय नहीं है। आप जो भी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, इस भारत के नागरिक हैं या किसी दुनिया के अन्य देश के नागरिक हैं। मनुष्य तो अवश्य हैं, मानव तो अवश्य हैं, मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर कभी आप भी मिलें तो आपसे भी मुझे कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ कभी आपसे मुलाकात हो जाए, और आपके चरणों में नमन, आप सबको आदर और सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय।